हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीडीएम वेल्थ मैनेजमेंट में। आज हम चार्ट ऑफ द वीक की बात करेंगे। देखिए, इस हफ्ते बहुत सारे शेयरों में ब्रेकआउट आ रहे थे, लेकिन जो आज मैं आपके सामने चार्ट प्रेजेंट करने वाला हूँ वो तीनों का ही नाम एम से चालू हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज मैं 3 शेयर आपको बताऊंगा और तीनों का नाम एम से ही चालू हो रहा है, इसलिए मैंने आज का टाइटल डाला है 3M। आइए अब मैं सीधा आपको चार्ट के दर्शन कराता हूँ। जो पहला शेयर मुझे इस हफ्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उस शेयर का नाम है, फर्स्ट शेयर अगर मैं आपको बात बताऊँ तो फर्स्ट शेयर का नाम है नन अदर देन मिर्ज़ा इंटरनेशनल। मिर्ज़ा इंटरनेशनल में अगर आप देखोगे तो 172 के ऊपर इस हफ्ते में ब्रेकआउट आया है और आप यहाँ पे देख पाओगे कि 2017 में ये शेयर बहुत ही इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अगर आप देख पाओगे उसके बाद शेयर में गिरावट आई और शेयर गिरते गिरते 33 रुपीज़ तक पहुँच गया। फिर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और इस हफ्ते जाकर इस शेयर में ब्रेकआउट आया है। और अगर मैं इस शेयर के टारगेट की अगर आपको बात करूं तो 250 और 400 के एग्रेसिव टारगेट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो आप 125 स्टॉप लॉस रख सकते हो। देखो, थोड़ा स्टॉप लॉस क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए अपन थोड़ा मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं। चार्ट ऑफ द वीक में अपन यहाँ पे बात ही करते हैं मीडियम टर्म के लिए, और टारगेट्स भी अच्छे आ रहे हैं तो अपने को स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रखते हैं। अब आइए मैं दूसरा शेयर को आपको नाम बताता हूँ। जो दूसरा शेयर मुझे इस हफ्ता पसंद आ रहा है वो शेयर का नाम है मिंडा कॉप। अगर आप मिंडा कॉप में देखोगे तो 2018 से ये कंपनी ने एक शानदार राउंडिंग फॉर्मेशन तैयार किया है और वॉल्यूम्स यहाँ पे आप देखोगे तो इंक्रीज ही हो जा रही थी और इस हफ्ते इस कंपनी में ब्रेकआउट आया है। तो ये जो मेरे तरफ से दूसरा शेयर है मिंडा कॉप। अगर मैं मिंडा कॉप के टारगेट्स की अगर बात करूं तो 320 और फिर 490 का मुझे टारगेट दिख रहा है, और स्टॉप लॉस की बात करूं तो आप 182 का स्टॉप लॉस रख के इसको एनालिसिस कर सकते हैं। और जो इस हफ्ता मुझे सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उस शेयर की नाम अगर मैं बताऊं तो उस शेयर का नाम है मैंगलोर केमिकल। मैंगलोर केमिकल्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़बरदस्त एक बेस तैयार हुआ है। और अगर आप ये वॉल्यूम ब्रेकआउट देखोगे, इस बार की वॉल्यूम भी देखोगे और इस बार का ब्रेकआउट की कैंडल देखोगे तो आप खुद ही जान जाओगे कि कितना शानदार ब्रेकआउट आया है। और देखिए इस लेवल में कंपनी कितनी बार रेजिस्टेंस फेस करी थी, यहाँ पे भी वॉल्यूम जनरेट हुआ था लेकिन कंपनी ने ब्रेकआउट नहीं दिया, इसलिए मैंने, मेरे नज़र में तो था लेकिन मैंने उस समय चार्ट ऑफ द वीक नहीं दिया। और अगर मैं आपको बात करूँ तो 2014 से कंपनी इस रेंज में एक बॉक्स तैयार कर ली है और इस हफ्ते कंपनी में शानदार ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है। और अगर मैं टारगेट्स की अगर आपको बात करूं तो 150 और फिर 250 के मुझे टारगेट्स दिख रहे हैं। और अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो 80 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए, ये जो भी मैं शेयर रिकमेंड कर रहा हूं वो मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ, आप खुद से एनालिसिस करें और जो भी डिसीजन लेना है वो आप अपने एडवाइज़र से पूछ के या अपने बेसिस में लेना। मेरे यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे सीखिए, समझिए और खुद लर्न कीजिए। थैंक यू। और इसी तरीके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप अपनी क्वायरी और जो भी सजेशन आप मुझे देना चाहो वो आप दे सकते हैं। थैंक यू।